नमस्कार, वंदे मातरम, सत श्री अकाल दोस्तों जी। आज हम नमस्कार। बैठे हैं, हमारे साथ बैठे हैं हमारे फिरोज़ भाई और अभी हम जो लेने जा रहे हैं, भोजन की व्यवस्था हो चुकी है। अभी हम फार्म हाउस में बैठे कहाँ हैं हम? अलवर के अंदर में। अलवर अपने आप में एक शानदार लोकेशन है, जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन के लिए राजस्थान के अंदर का सबसे हॉट डेस्टिनेशन है। क्योंकि यहाँ पे मिलते हैं आपको 14 फोर्ट्स, 14 किले, रजवाड़े, जिनको आप देख सकते हैं, विज़िट कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको मिलने वाली है सिलीसेड लेक, जो कि सिलीसेड लेक आपको राजस्थान के अंदर मिलती है, जो नैनीताल से भी बड़ी लेक आती है। और यहाँ पे मिलता है सरिस्का टाइगर रिजर्व। टाइगर रिजर्व के अंदर में आप यहाँ पे बाकायदा यहाँ पे फॉरनर्स आते हैं, विजिट करते हैं। और अलवर के अंदर इस टाइम पे होटल्स, रिजॉर्ट सबसे महंगे चल रहे हैं। अभी हम अलवर की तो हम बात करेंगे कि हम क्यों बैठे हैं, किस लोकेशन पे बैठे हैं, फार्म हाउस किसका है, और आज हम आए क्यों हैं इस लोकेशन पर, और ये जो देसी हम लोकल फूड जो अभी हम खाने जा रहे हैं, जिसको अभी हम भोग लेंगे, तो ये यहाँ की लोकल फूड की खासियत क्या है राजस्थान के अंदर में। और ये देसी खाना ऑर्गेनिक है। दिल्ली एनसीआर में जो हम खाना खा रहे हैं, सब केमिकल आ रहा है। नालिका लोग, हिंडन के किनारे आप गाजियाबाद देखेंगे तो सारा जहर है। यमुना के अंदर सारा जहर है। आप देख पा रहे हैं अभी छठ पूजा हुई तो कितना जहर वहाँ पे निकला, झाग झाग हो जाते हैं। उस पानी से वेजिटेबल सब्जियां उगाई जा रही हैं, तो वो सब्जियां के माध्यम से जहर आपके अंदर जा रहा है। अभी हम जहाँ बैठे हैं अलवर के अंदर, यहाँ अपना फार्म है, और अपना फार्म इनका है, हमारे फिरोज भाई हैं। और नमस्कार इनके जी। फार्म पे हम बैठे हैं, इनकी आज हम दावत ग्रहण कर रहे हैं, आज हम इनके लेने आए हैं। और ये जो लोकल फूड है, ये खुद उगा रहे हैं और खुद यहाँ ऑर्गेनिकली हमें खिलाने जा रहे हैं। तो इसका टेस्ट हमें लगता है बिल्कुल ही वहाँ से अलग होगा, क्योंकि ऑर्गेनिक है, शुद्ध है। और मेरे साथ मेरे एक भाई और आए हैं, जिनका नाम है मिस्टर मनीष हांडा जी। और सर थोड़ा सा फ्रेम आइए, मुझे लगता है थोड़ा सा आप दूर हो गए हैं फ्रेम से। तो मनीष हांडा जी आए हैं, और ये हमारे बहुत पुराने मित्र भी हैं, क्लाइंट भी हैं हमारे, और इन्वेस्टर्स भी हैं हमारे। लगातार ये नोएडा गेटोड़ा में इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं। देहरादून के अंदर इन्होंने काफ़ी सारी इन्वेस्टमेंट की है, पहाड़ियों के अंदर, रावली के अंदर में। और आज हम जिस लोकेशन पर आए हैं, ये अलवर के अंदर आए हैं, तो अलवर को भी टेस्ट करने आए हैं आज, कि अलवर का जायका लिया जाए और देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट की क्या अपॉर्चुनिटीज़ है यहाँ पर पे। तो मनीष जी, कैसा लगा? पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इस लोकेशन पर आने के बाद आपको लगा कैसा है? बहुत बढ़िया। मतलब ये एक अलग ही व्यू आ रहा है। अरावली जो की पहाड़ियाँ, जो वैली है, जो घाटी है, वो कैसा लगा आपको? बिल्कुल ऐसा आ रहा है जैसे एक बंदा चाहता है कि एक फार्म हाउस हो अलग से। जी। और यहाँ तो आप नैनीताल देहरादून चले जाइए, जी। अब लास्ट ऑप्शन वही रह गया लोगों के पास। जी। लेकिन इस क्षेत्र में आके अलग करेंगे। मिलना एक जी। अलग ही। आपने फार्म हाउस तो पहले और भी देखे होंगे, तो उन सब में इसमें आपको अलग क्या मिला कि दिल्ली एनसीआर से इतनी दूर आके आप 200 किलोमीटर के रेडियस पे बैठे हैं, तो इतनी दूर आके ही क्यों आपने चूज किया ये? सबसे बड़ी बात यह है कि आपको दिल्ली एनसीआर के पास ही मिल जाता है। हम्म। आप चाहो तो एक दिन की अप डाउन करके करेंगे डिस्कशन। और अपना एक अलग छुट्टियां मना सकते हो, जी। एक दो दिन की। और बहुत बढ़िया। चाहो तो फिर हफ्ता भर के लिए जो भी है, एक अलग दिल्ली के पोल्यूशन से। सर, क्योंकि आप हमारे साथ आए हैं सुबह, तो कितना टाइम आपको और हमें लगा यहाँ आने में? एक सच सच बताइएगा। मुश्किल से 2 ढाई घंटे आपके। 2-2.5 घंटे। और आप अगर सुबह जल्दी चलेंगे तो मुश्किल से 2 घंटे। हम्म। और फिर तो ट्रैफिक है ही नहीं। चलिए, तो ये थे मनीष हांडा जी मेरे साथ में। और अब मैं बात करूंगा जो यहाँ के इसके ओनर हैं, मिस्टर फिरोज भाई जी, हमारे पुराने मित्र हैं। और गाजियाबाद में भी इन्होंने बहुत सारी प्रॉपर्टी डेवलप की हैं, बेची हैं, और यहाँ भी डेवलप कर रहे हैं लावली के अंदर में, अलवर के अंदर के लोकेशन पे। वहाँ पे इन्होंने ज़्यादातर कॉलोनियाँ काटी हैं, फार्म हाउस तो नहीं काटे, लेकिन यहाँ पे इनका फर्स्ट ये फार्म हाउस का प्रोजेक्ट है, और बहुत ही लविश। अलवर के अंदर, दिल्ली एनसीआर के अंदर इससे लविश फार्म हाउस हमने शायद ही आज तक देखा हो। मैं इस पे और भी काफ़ी सारी वीडियोज़ आपके सामने डिस्प्ले में दिखाऊंगा, तो आप उसको भी देख पाइएगा। सर, किस तरह का प्रोजेक्ट है और क्या काट रहे हैं, और किस लिए यहाँ इतनी दूर आके बैठे हैं आप? देखिए सर, दिल्ली एनसीआर में जो भी लैंडें हैं ज़्यादातर जो है एक्वायरमेंट में हैं, और अगर साफ़ सुथरी लैंड है तो हरियाणा की डूब क्षेत्र में लोग जो है जाके 6-7-8 हज़ार रुपये गज के रेट डूब में ले क्षेत्र का ये लेते रेट हैं। चल रहा है सर, 6, 7, तो 8 तक भी? ये रेट चल रहा जो है। कि इलीगल लैंड है मेरे ख्याल से, बिल्कुल डूब जहाँ क्षेत्र यमुना का पानी आ जाता है। बिल्कुल डूब क्षेत्र की लैंड है वो, गौरव जी आप भी समझते हैं। और फिर पक्का कंस्ट्रक्शन आप जहाँ नहीं कर सकते, और फिर डाउटफुल ये है आपका कि आप हर साल बरसात में वहाँ पे 8-8 10-10 फीट पानी आ जाता है अक्सर, जी। आपने देखा होगा। जी। अभी पिछले साल ही जी। जी। आ जाता है पानी बार बार। हम्म। तो ये चीज़ें हैं कि उस हिसाब से हमने लोकेशन सर्च की है, और हमें 1 साल लगा लैंड क्लियर करने में। पक्की रजिस्ट्री की मोटेशन की लैंड दे रहे हैं आपको। फर्स्ट पेज में हम आपको जो है 98 फार्म दे रहे हैं।
जी 500 गज, 1000 गज, 2000 गज के। जी। डेवलपमेंट देखिए, लोग जो है तार फेंसिंग की बाउंड्रियाँ कर देते हैं हम्म। और जो दे देते हैं आपको फार्म। हम आपको चारों तरफ से फार्म दे रहे हैं, पूरी बाउंड्री पहले हम कर चुके हैं कंक्रीट की। और आपको पेड़ पौधों की बात करें आप, तो देखिए 40 फीट के रास्ते हैं और बहुत वीआईपी तरीके से हम इसको जो है डेवलप करने की कोशिश है, आप लोगों का अगर साथ रहा तो इसमें। और पक्का कंस्ट्रक्शन है यहाँ पे, कंक्रीट से बनाइए। आप हाल फिलहाल में आप अभी फार्म में यूज़ करो इसको, रिजॉर्ट में यूज़ करो, आगे चल के आप इसके अंदर जो है अपनी फुल कवर्ड लैंड करके विला बना लो, रिसोर्ट बना लो, कुछ भी किसी भी पर्पस में यूज़ कर सकते हैं आप। गवर्नमेंट अप्रूव्ड फार्म दे रहे हैं हम रीजनेबल प्राइस में फिलहाल आपको जनवरी के लास्ट तक। इसके बाद में थोड़ा सा रिवाइज करने की तैयारी हमारी चल रही है कितना बड़ा प्राइस प्रोजेक्ट है, को। कितने एकड़ में, कितने बीघा में फैला हुआ प्रोजेक्ट टोटल आप पे? ये हमारे पास जो लैंड है इसमें 4 फेज़ हैं, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, फेज़ 4। तो फेज़ 1 जो है हमारा वो 250 बीघे में है। फेज़ 2 जो है टोटल ऐसे मान लो आप 1000 बीघे तो कंफर्म है कंफर्म इस टाइम पे। मतलब लैंड उठ रही है और डेवलपमेंट चालू है सब बिल्कुल में। बिल्कुल, और पक्की ये रजिस्ट्री तो होता ही है नोटेशन प्रोजेक्ट्स है। में, लोग पहले पैच लिया तो 200 बीघा लिया, फिर और 200 बढ़ा ली, फिर 150 बढ़ा ली, आगे किसान के पास की जमीनों को वो बिल्कुल प्रोजेक्ट बिल्कुल, बढ़ता चला जाता है कहीं ना यहाँ कहीं। पे अपना तो ऐसा है आप गौरव सैनिक जी, विहार जो फार्म कटे थे आज वैसे ही कटे, छपर में आज रेट कहाँ के कहाँ पहुंच गए आज। वो बिल्कुल और बिल्कुल मेरे नहीं ये लगता कि जिस रेट पे शायद आप यहाँ दे रहे हैं इस लोकेशन पे, तो उस लोकेशन पे कहीं भी दिल्ली एनसीआर के 100 किलोमीटर रेडियस में भी कोई प्रोजेक्ट होगा इस तरह कहीं नहीं का। मिलेगा। आप देहरादून चले मेरे जाओ, ख्याल से मैं नैनीताल नौगांव में चले देख रहा जाओ। था ऑनलाइन में, आप गूगल भी डालिएगा, नौगांव में बहुत सारी बड़े बड़े बिल्डर्स हैं जो छतरपुर में जिन्होंने फार्म काटे हैं, कितने महंगे महंगे फार्म दे रहे हैं। वो भी नौगांव में, तो बिल्कुल रोड है, रोड के ऊपर का खेत के अंदर फार्म बना रहे हैं और पीछे एक पहाड़ी है छोटी सी सर बस वो एक। डायरेक्ट वो वाले फार्म है कि आप जो है किसान से ले रहे हैं, जी 1000 से ज्यादा की रजिस्ट्री कर सकते हैं उसमें, आप आबादी में रजिस्ट्री नहीं कर सकते उन फार्म की आप। अच्छा, एग्रीकल्चर में ही होगी इनकी। हाँ, वो एग्रीकल्चर लैंड है हम्म। और आपको हम आबादी में रजिस्ट्री करके दे रहे अरे हैं वाह। आपको। और इतने कम रेट में आप जो है 100 किलोमीटर की बात कर रहे हो एनसीआर के, हम कह रहे हैं आपको 500 किलोमीटर के आसपास भी इस रेंज में आपको फार्म नहीं मिलेगा। आप तो 10% बुकिंग अमाउंट दे के अपने फार्म में कंस्ट्रक्शन शुरू कर दो आप। बहुत। तो और ये यूनिक बात बताई हमारे फिरोज और भाई ने कि दूसरी चीज एक बता दूं जी आपको गौरव जी, यहाँ पे आप रैपिड मेट्रो का भी प्रपोजल आ चुका है, आप देखो। ये मैंने भी देखा था सर ऑनलाइन, हाँ गवर्नमेंट ने 3 रैपिड पास किए हैं, जो एक हाँ दिल्ली मेरठ के लिए चली है जी। और दूसरी दिल्ली से अलवर के लिए चली है, जो वाया गुड़गांव सोनाबाई होते हुए आएगी, हम्म, जिसका सर्वे का काम मेरे ख्याल से शुरू हो चुका है, कहाँ कहाँ से शुरू निकली हो कैसे कैसे चुका है आएगी। बिल्कुल। अभी तो आपको जो है मुंबई एक्सप्रेसवे से आप आते हैं तो 30 किलोमीटर लगभग चलना पड़ रहा है आपको। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस जब हम उतरेंगे तो 30 किलोमीटर रन करते हैं, तो बिल्कुल आप यहाँ इस लोकेशन पे आ जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, विजय मंदिर के पास आप आना है। एक एक्सप्रेसवे का काम चल रहा है इस टाइम पे, वो जी 2025 एंड तक कंप्लीट हो जाएगा, तो आपकी सोसाइटी से मात्र 6 किलोमीटर की दूरी पे है उसका। जो आप मुंबई एक्सप्रेसवे से उतरते ही उस पर आना है आपको। उसके बाद में जब आप नॉन स्टॉप उस पर आएंगे तो 10 मिनट की दूरी पे आप जो है 10 मिनट के अंदर अपने फार्म से 6 किलोमीटर की दूरी पे आ जाएंगे बिल्कुल। और वहाँ से साइट पे 5 मिनट में आ जाएंगे आप। हाईवे से मात्र 2 किलोमीटर के अंदर की लोकेशन पे हम बैठे हैं इस टाइम। वैली है चारों तरफ, बिल्कुल साफ़ सुथरी लैंड है ये, इसमें कोई नॉन डाउट है। आप आइए और धीरे धीरे डेवलपमेंट हम लोग कर रहे हैं। खाना भी देते रहिए सर, मैंने जी आपको बीच में रोक दिया सर, जी बहुत ज़्यादा डिटेल्स सर ने में दी और बताया कि किस तरह का प्रोजेक्ट है, कितने बड़े एरिया में, कितने सारे एकर्स के अंदर में ये प्रोजेक्ट डेवलप कर रहे हैं। और खाने की जो बात है, खाना बहुत ही अच्छा है, ऑर्गेनिक खाने का स्वाद ही अलग होता है। जब आप आएंगे तो खुद फील करेंगे, आप भोजन जरूर करके जाइएगा, मेरी आपकी वारंटी है, आप यहाँ का भोजन जरूर करिएगा, तब आपको फील आएगी कि आखिर यहाँ फार्म्स क्यों लेने चाहिए। और हमारी जो हेल्थ लगातार दिल्ली एनसीआर में पॉल्यूशन की वजह से और बाकी और स्ट्रेस की वजह से, काम के अपने प्रेशर की वजह से जो हम अपनी लाइफ ऑफ क्वालिटी खराब कर रहे हैं, वो आप यहाँ पे कैसे सुधार सकते हैं। देखिए पहाड़ों के अंदर में लोकेशन, एक देहरादून वाली लोकेशन है, वो भी 200 किलोमीटर के रेट पे 2-2.5 घंटे का ट्रैवल टाइम है आज की डेट में दिल्ली से, वो भी एक अच्छी लोकेशन है। लेकिन देहरादून के अंदर की बात किया, देहरादून बहुत महंगा हो चुका है, वहाँ आपको इस तरह की लोकेशन इस प्राइस रेंज पे नहीं मिलेगी। यहाँ हमेशा मनीष हांडा जी हैं, खुद एक्सपीरियंस करते हैं, हम इनको भी उधर भी देके गए थे फार्म हाउस दिखाने, और वहाँ भी फार्म है लेकिन वो रेट काफ़ी ऊपर चले गए हैं, तो वहाँ इनका बजट नहीं बन पाया। देन हम इनको इस लोकेशन पे लेकर आए, क्योंकि हमारे मित्र यहाँ पे फार्म हाउस काट रहे थे, तो आज हम उनको, हमारी इनके काफ़ी टाइम से दावत भी इनके ऊपर पेंडिंग थी, आज वो हम ले रहे हैं इनसे, और एक मेहमान नवाजी का मौका हमें मिल रहा है। अभी मैं गौरव जी को रोकना जी। चाहूंगा
अभी जैसे सर ने भी बताया और आपने भी बताया कि एक छतरपुर में फार्म हाउस काफी टाइम पहले का, काफी पाटे काटे तो इस हैं। बात को 15-20 साल लगा लो, हो गए सर, हो गए सर। ठीक है। और कितने और एक हरियाणा पे भी कटे थे, हम्म तो हरियाणा में एक हमारे जानने वालों के फार्म हाउस है। हम्म मैं सर आपको सीधी बात बताऊं, वो जो चंडीगढ़ एक्सप्रेस वे जाते हुए है पुराना, हम्म उसके थोड़ा अंदर जाते ही है, हम्म तो अब वहां भी इतना पोल्यूशन हो चुका है कि बहुत उसे बहुत आप फार्म हाउस नहीं कह सकते। हम्म मैं आपको सीधी बात, सिटी हो गई थी प्रॉपर। वो अब सिटी ही हो गई है। देखो फार्म हाउस में मजा क्या है, ऑर्गेनिक आप अपने वेजिटेबल्स उगा के खुद खा सकते हैं, खुद कंज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि आपके आगों के आगे उग रहा है, तो आप अपने आप से जहर तो आप उगाएंगे नहीं, उसमें यूरिया नहीं डालेंगे आप, उसमें केमिकल नहीं देंगे, फर्टिलाइजर नहीं देंगे, ऑर्गेनिक तरीके से उगाएंगे। दूसरा क्या है, ऐसे मनमोहक सुंदर पहाड़ियों के बीच में आगे बैठ जाते हैं तो माइंड को बहुत रिलीफ मिलता है, स्ट्रेस रिलीज होता है। आज की डेट में हमारी जो जिंदगी हो चुकी है तनावपूर्ण हो चुकी है, काम करते हुए रिश्तेदारियाँ, 10 तरह के झगड़े परिवार के अंदर, वाद विवाद। तो इन सबसे आदमी लाइफ ऑफ क्वालिटी के लिए कुछ समय होम जो वीकेंड है अपना एक सेकंड होम बनाना चाहता है पहाड़ियों के अंदर में। तो मैंने बताया था कि जैसे कि देहरादून के अंदर रेट बहुत प्राइस हाइक हो चुके हैं, लोगों की पहली प्रायोरिटी रहती है, लेकिन रेट वजह से लोग वहाँ ले नहीं पा रहे हैं, क्योंकि 15-20 लाख 30 लाख में कहाँ फार्म मिल रहा है। फार्म कम से कम आज की डेट में 70 से लेके करोड़ 1.5 करोड़ के फार्म आते हैं, लेकिन यहाँ 15-20-30 लाख से स्टार्टिंग है। आप अपना डेवलप कर लीजिए, आप अपने मड हाउस बनाइए, आप अपने बैम्बू हाउस बनाइए, आपके पास बहुत ज्यादा बजट है तो आप कंक्रीट का पूरा शीश महल खड़ा कर लीजिए, जैसे केजरीवाल जी ने खड़ा किया था हाल फिलहाल में शीश महल अपना। तो आप इस तरह की कंस्ट्रक्शन करके यहाँ पर अपना लाइफ क्वालिटी को इंप्रूव कर सकते हैं, कम बजट के अंदर, कम फंड के अंदर। और मेरे ख्याल से जैसे एज ए इन्वेस्टर भी आप बात करें तो जब आप प्रोजेक्ट डेवलप हो रहा होता है तो कम रेट में आप प्राइस अपना लॉक कर लेते हैं। जैसे अभी यहाँ 2,000-2,500 रुपए गज के रेट में शुरू हुआ था, आज 3-3.5 का रेट आ गया है, और जल्द ये 1 फेब से बता रहे हैं 26 जनवरी के बाद ये इनका प्राइस रिवाइज हो रहा है और ये रेट जाना जा रहा है 5,000 रुपए गज के रेट में, जिनका सेकंड फेज लॉन्च हो रहा है। तो ये रेट 5 भी जाएगा, आने वाले टाइम में 7 भी जाएगा, 8 भी जाएगा, 10 भी टच करेगा। तो बहुत से लोग जब लेट कर चुके होंगे तो उनको रिग्रेट होगा कि हमने उस टाइम पे क्यों नहीं ली प्रॉपर्टी। मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूँ जी बताएं हांडा जी। जो सबसे ज्यादा आने वाले 10 सालों में जी। आप खुद देखोगे इम्पोर्टेंट हो जाएगी। आज के टाइम में आप लोगों से सुनोगे हम बहुत अच्छी कंपनी में काम करते हैं, जॉब करते हैं MNC, 4 साल 5 साल करने के बाद उन्हें ये पता लगता है हमने किया लेकिन शरीर उससे ज्यादा गवा, शरीर हेल्थ गिलरी हेल्थ बची ही नहीं बची है। और मैंने कई ऐसे केसेस देखे हैं 4-5 साल करने के बाद पैसा तो कमा लेते हैं लेकिन शरीर ऐसा होता है वो किसी लायक नहीं रहता, किसी लायक नहीं रहता। हर वक्त देखिए जो है एसी से निकलना है, गाड़ी में से, ऑफिस में एसी, घर में एसी। कई ऐसे लोग मैंने देखे हैं वो जॉब छोड़ के ऐसे ही फार्म हाउस खरीद रहे हैं और फिर उसमें अपना थोड़ा बहुत खेती बाड़ी हो गई या कुछ है रोजगार के लिए कुछ ना कुछ ऐसा होता है सर। छोटी मोटी घर में बर्थडे आजकल देखिए हर कोई, अब तो एक आम बात हो गई बर्थडे वगैरह मनाना। बिल्कुल। और हर महीने में एक ना एक इवेंट होता रहता है, होता रहता है सर, किसी की एनिवर्सरी है, किसी का एनिवर्सरी होगी, किसी का बर्थडे हो गया। किसी का अपना फार्म होना इस रेंज में। ऐसे मान लो आप कुछ भी नहीं ले रहे हो, 50 गज का दिल्ली NCR के अंदर अगर प्लॉट भी खरीदने आप जाते हो तो 15 लाख रुपए का मिलता है बढ़िया लोकेशन में। और अगर थोड़ा और अच्छी लोकेशन में जाते हो जैसे वेब सिटी गाजियाबाद हो गया, नोएडा वगैरह में अच्छी सोसाइटियों में, तो 50 लाख रुपए का 50 गज का प्लॉट आपको अवेलेबल होता है। और यहाँ पे आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपका भाई यहीं बैठा है, गौरव शर्मा जी हैं। आप फार्म खरीदिए और 10% दे के कंस्ट्रक्शन शुरू करो। HRB ग्रुप आपकी पूरी सपोर्ट करेगा, कंस्ट्रक्शन में भी, किसी भी चीज़ में। 1000 रुपये स्क्वायर फीट में भी कंस्ट्रक्शन करा के देंगे हम आपको कंक्रीट का, 1500 रुपये में भी देंगे, 1800 में भी देंगे और 2200 में भी देंगे, जैसा आप चाहो। जितना आप चाहो उतना करा सकते हो आप कंस्ट्रक्शन। तो दोस्तों खाना तो लाजवाब है, वो मैं आपको इसमें नहीं बता सकता, ना आप वीडियो के माध्यम से खुशबू ले सकते हैं, ना आप टेस्ट ले सकते हैं। कहते हैं ना कि मरे बिना स्वर्ग किसी ने नहीं देखा, तो यहाँ आना पड़ेगा आपको। उसके लिए मरे बिना स्वर्ग आप भी नहीं देख पाएंगे, चल के आना पड़ेगा, चल के ही आप स्वर्ग देख पाएंगे। बहुत ही प्यारा व्यू है। देहरादून छोड़िए, पूरा अरावली खोज मारिए, इस तरीके से 3 तरफ से पहाड़ियाँ बंद हो, बीच में लोकेशन हो, ऐसी वैली की लोकेशन है ही नहीं कहीं। और अगर कहीं हुई तो रेट 20,000 25,000 रुपये गज तक के रेट हैं फार्म हाउस के काटने के।
यहाँ मात्र और मात्र करोड़ों के भाव जमीन लुट चुकी हैं, लुट जिसको बोलते हैं, लोगों ने उठा ली हैं ज़मीनें बड़ी-बड़ी यहाँ पे। और आप अगर वीडियो देखने के बाद ही सोचते रहे जी अब अगले हफ्ते जाएँगे, जी अगले हफ्ते जाएँगे, रिटेल मंगा लेते हैं, तो फिर बहुत लेट हो चुकी है, क्योंकि रेट लगातार बढ़ रहा है। 2000 से ढाई हुआ, ढाई का 3 हुआ, 3 का 3.5 हो गया आज, और फिर ये 5 भी होगा इसी 26 जनवरी के बाद में, 1 फरवरी के बाद है। यदि आप इस वीडियो को लेट देखेंगे कभी, भविष्य में कभी 2025 के अंदर ही जून में देखेंगे, दिसंबर में देखेंगे या अगले साल देखेंगे, तब तक तो पता नहीं बात कहाँ की कहाँ पहुँच चुकी होगी। तो जल्द से जल्द विजिट कीजिएगा, बुक कीजिएगा। लोकेशन रहने वाली है अरावली के अंदर, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे से मात्र 25-30 किलोमीटर का डिस्टेंस है, और शहर यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। सुई से लेकर हवाई जहाज़ तक आप यहाँ अलवर के अंदर ले सकते हैं। सारे बड़े जितने रिजॉर्ट्स और जितने होटल्स हैं वो यहाँ आस-पास चल रहे हैं, और इस लोकेशन पे जस्ट अभी ये प्रोजेक्ट शुरू किया है। रेट रहने वाला है मात्र 3000 रुपये गज, 3500 रुपये गज, और नया फेज़ 5000 रुपये गज के रेट पे ओपन हो रहा है। और 40 फीट की वाइड रोड्स दी गई हैं, 30 फीट की वाइड रोड्स दी गई हैं, और सबसे मनमोहक सुंदर बात क्या है जो आपको दिल्ली एनसीआर में नहीं मिलेगी, अरावली। इसमें मैं अरावली और ये ब्लू स्काई जो आपको देखने को मिल रहा है वो आपको सिर्फ यहीं मिलेगा। और इसमें जो और बेनिफिट्स हम दे सकते हैं सर, जो आप बेनिफिट दे सकते हैं वो आपको अलग से, आपको जब आप आएंगे तो आपको अवेल करेंगे। इसमें देखिए मैं पार्क दे रहा हूँ आपको 10,000 गज का, रिजॉर्ट में बना के दे रहा हूँ आपको। इसमें जो है कोई मेंटेनेंस चार्ज नहीं है आप लोगों को। कब तक सर, कब तक नहीं लेंगे मेंटेनेंस? मेंटेनेंस आपका फिलहाल जब तक मेरी कंपनी पूरा 1000 बीघे आपको डेवलप नहीं कर लेती है, हैंड ओवर नहीं तो कर उसमें देती है। साल 2 साल 3 साल 4 साल लग सकते बिल्कुल हैं। बिल्कुल तो मतलब ये मान के 3-4